नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, हरियाणा में कल यानी कि 5 अक्टूबर दिन शनिवार को मतदान होना है। अब सब कुछ जनता के मन मस्तिष्क पर है कि उन्हें क्या करना है। और आलम यह है कि जिस तरह से आज भले ही राहुल गांधी हरियाणा में नहीं थे, 30 सितंबर से 3 सितंबर तक, जबकि 3 सितंबर की शाम जब चुनाव प्रचार का शोर थमा तब तक वो हरियाणा में थे। उसके बाद आज वो अगली लड़ाई के लिए महाराष्ट्र पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करना था उनको, और अब पूरी तरह से अगला लक्ष्य महाराष्ट्र चुनाव। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने आज एक लंबा ट्वीट किया है और ट्वीट में बहुत कुछ बयां किया है हरियाणा के हालात। उस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी है 3 मिनट का। वो वीडियो भी बहुत जबरदस्त है। मैं कोशिश करूंगा, अभी मंगवाया है, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो वीडियो ये दर्शाता है कि किस तरह से हरियाणा के घर घर में, वो चाहे युवा हो, महिला हो, बेटियां हो, किसान हो, बेरोजगार हो, पहलवान हो, खिलाड़ी हो, सबके दिलों में घर कर गए हैं। कहें अगर कि दिलों पर राज करने लगे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल ये जो हरियाणा विजय यात्रा जो उन्होंने निकाली वो जबरदस्त रही। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लंबी लंबी रैलियां की, जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, और उसमें युवाओं का भविष्य, किसानों की बदहाली, नशे की गिरफ्त में बढ़ता हरियाणा, डंकी रूट के माध्यम से युवाओं का पलायन, इस तरह के कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लोगों को छू गए। रोजगार का मसला हो, खिलाड़ियों का मसला हो, अग्निवीर का मसला हो, असुरक्षा का मसला हो, इन सब पर उन्होंने जो बातचीत की उसने लोगों की दिलों में जगह बना ली। और यही वजह रही कि जिस उद्देश्य से 5 दिन मतदान आगे टाला गया, उन 5 दिनों में हालात इस कदर बदल गए कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा छोड़ करके दिल्ली वापस चला जाना पड़ा। कोई बड़ा नेता नहीं जो आखिरी 3 दिनों में वहां कैंप किया हो, जबकि प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से यही करते रहे हैं। हर विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, वो फाइनल टच देने के लिए उस क्षेत्र में जरूर जाते थे। लेकिन अब की बार जो माहौल उन्होंने खुद देखा, समझा, और जो उनकी खुफिया रिपोर्ट मिली उनको, उसने ये साफ कर दिया कि अब वहां बहुत दौड़ भाग करने का, चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं रह गया। 10 साल तक जब कुछ नहीं किया तो आखिरी 3 दिन में क्या ही कर लेते हो। मित्रों, कल जो मतदान होना है उसमें हरियाणा में
2,02,24,958 कुल मतदाता हैं, जिसमें से कि लगभग 94 लाख मतदाता युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, यानी कि कुल मतदाताओं का 40% युवा है। और युवाओं पर ही पूरा फोकस किया राहुल गांधी और कांग्रेस ने, जिसका नतीजा रहा कि सब कुछ अब बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। लोगों का यह मत है कि इस बार वास्तव में कांग्रेस 10 साल के बाद हो सकता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले। आज मैंने ट्वीट की बात की थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने बहुत लंबा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा की फैलाई बेरोजगारी की बीमारी ने हरियाणा की जड़ों, युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। हरियाणा की कुछ बहनों ने विजय संकल्प यात्रा के दौरान आश्रय दिया, बहुत प्यार से घर की रोटी खिलाई और साथ ही प्रदेश की जटिल समस्याएं समझाई। आज भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है। इसका कारण है भाजपा ने एक दशक में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाली हर प्रणाली की रीढ़ को ध्वस्त कर दिया है। गलत जीएसटी और नोटबंदी से छोटे व्यापारों की कमर तोड़ दी, अग्निवीर से सेना की तैयारी करने वाले युवाओं का हौसला तोड़ दिया, काले कानूनों से किसी व्यापार करने वालों की हिम्मत तोड़ दी, खिलाड़ियों से समर्थन छीनकर उनका सपना तोड़ दिया, परिवार पहचान पत्र से सरकारी भर्ती रोककर परिवारों को तोड़ा, जिसका नतीजा नशे की गिरफ्त में बर्बाद होता युवा हुनर, अपराध की राह पकड़ते निराश नौजवान, डंकी जैसे खतरों के सफर से तबाह होते परिवार। प्रदेश में आने वाली कांग्रेस सरकार 2 लाख पक्की नौकरियों की भर्ती करेगी और हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। हरियाणा की बहनों को वचन दिया है कि इस तबाही को रोकूंगा, उनके बच्चों की रक्षा करूंगा, रोजगार वापस आएगा और हर परिवार खुशहाल होगा। ये राहुल गांधी का वादा है और उसके पहले हरियाणा के वो मौजूदा जो हालात हैं वो हैं। यानी राहुल गांधी ने तो हरियाणा की नब्ज को पहचान लिया, पकड़ लिया कायदे से। अब तक ये कहा जाता था कि देश की नब्ज को बखूबी पहचानते हैं, पकड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी अब की बार वो नब्ज नहीं पकड़ पाए। चलते चलाते कुछ रोजगार की बातें उन्होंने जरूर की, लेकिन अब शायद वक्त निकल चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। बेरोजगारी और नशा और डंकी रूट से पलायन, क्या इन 10 सालों में प्रधानमंत्री को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई? उन्हें पता ही नहीं चला कि वहां क्या चल रहा है। हरियाणा तो दिल्ली के बहुत नजदीक है। 10 साल से उनकी सरकार चल रही थी। खट्टर साहब बहुत जोरदार किस्म के मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उनको भी हटाना पड़ा। नायब सैनी को अंतिम दौर में चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया। बावजूद इसके कुछ समझ नहीं पाए वहां का खेल, वहां के जनता का मन भांप नहीं पाए। असल में वो दूसरों की मन की बात कम भांपते हैं, क्योंकि वो खुद केवल अपने मन की ही बात करते हैं। और अब पूरा देश, जिसमें कि हरियाणा भी है, उनके मन की बातों को सुनना शायद बंद कर दिया है। अब वक्त
ऐसा आ गया है, ऐसा समय घूमा है कि अब जनता अपने मन की बात करने लगी है और उस मन की बात को राहुल गांधी समझने लगे हैं, बखूबी समझने लगे हैं। और इस समझ के नाते ही जब वो कहते हैं कि वो जो अधिकार छीने गए हैं, जो हक छीने गए हैं, जो नौकरियां छीनी गई हैं, जो बेरोजगारी बढ़ाई गई है, जो खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो युवा विपरीत परिस्थितियों में हरियाणा ही नहीं अपना घर, अपना वतन छोड़ करके पलायन करने को विवश हो गए हैं, ये हालात पैदा हो गए हैं। और ये सब केवल इसलिए है कि 25 पूंजीपतियों को जो 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता है। किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, उनको, उनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद हैं। ये जो राहुल गांधी ने आम जनता की जो नब्ज को पकड़ा है कायदे से, ये उसका नतीजा है कि जनता उनके साथ होती चली जा रही है, जुड़ती चली जा रही है। इस वीडियो में मैं उनका वो ट्वीट किया गया वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां की महिलाएं अपने बच्चे की तरह आशीष दे रही हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में जैसे बताया है कि उन्होंने अपने घर पर बुलाया, उन्हें खाना खिलाया, वो अब वो पुरानी चीज हो गई जो फैशन बीजेपी ने शुरू किया था, पिछड़ों के घर, दलितों के घर जाकर के भोजन करने का। तो वो एक जो स्वांग रचा गया था, जो नाटक रचा गया था, वो खत्म हो चुका उसका जमाना। आज खाते खाते भी राहुल गांधी उन महिलाओं से, उन बच्चों का, उनका खुद का दर्द समझते रहे। जब उनसे महिलाएं बताती हैं कि अब हम छोटे छोटे बच्चों को भी अपने घरों के बाहर खेलने के लिए भी नहीं भेजते हैं, डर लगता है कि कब कौन सा बच्चा गायब हो जाएगा। ये हालत हो गई है। और बगल में रह करके दिल्ली में प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इसका पता नहीं चल पाया कि वहां क्या हो रहा है पिछले 10 सालों से, या उन्होंने पता करने की कोशिश ही नहीं की, जानने की कोशिश ही नहीं की। असल में उन्हें फुर्सत ही शायद नहीं मिली। अडानी, अंबानी और उन 25 पूंजीपतियों का ख्याल रखें या इन पिछड़े, दलित, जाट, इन परिवारों का ख्याल रखें, कहां कहां ध्यान रखें, वो बड़ा मुश्किल हो गया था। एक तरफ ध्यान दिया तो दूसरी तरफ 90% जनता का दुख दर्द समझने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंच गए और संविधान को दिखाते हुए उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि संविधान ही आपको सब कुछ देगा। आजाद भारत में अगर आपको अधिकारों की बात, आपके हक और हुकूक की बात अगर कहीं है दर्ज, तो वो संविधान में है। और उस संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसीलिए बदलना चाहते हैं कि जो देश के दबे कुचले लोग हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, उनको उनका हक न मिल पाए। वो सारा कुछ
उन पूंजीपतियों को मिलता रहे, ताकि ये बता सके टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ताकि ये बताया जा सके कि हम विकसित हो रहे हैं, काफ़ी हद तक हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई है। इसके उलट राहुल गांधी कहते हैं कि देश में गरीबी नहीं है। दरअसल गरीबी इसलिए दिखाई दे रही है कि देश के 90% जनता की जेब से पैसा निकाल करके, वो चाहे स्कूलों के माध्यम, शिक्षा के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के माध्यम से हो, अनाज के माध्यम से हो, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, वो सब कुछ पूंजीपतियों के नाम किया जा रहा है और आम लोगों की जेब खाली की जा रही है। इसका नतीजा क्या होगा, ये 8 तारीख को पता चलेगा। इस बीच अब आप उस वीडियो को देखने की कोशिश करें। का टाइम नहीं लगे तो नशे करते हैं बस। ड्रग्स भी है? ड्रग्स भी है, सुल्फा है, फीम भी है, टिक्के भी हैं जी। पहले ये पंजाब में होता था, यहाँ पंजाब नहीं से भी होता था। ज्यादा बढ़ रहा है जी, हरियाणा अब में यहाँ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, पंजाब से भी। सबसे ज्यादा महंगाई की चोट आपको कैसे लगती है? जी हमारे पास खाने में, पेट्रोल में, कहाँ, किस चीज में लगती है? पेट्रोल में भी लग सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हाँ, सब कुछ बढ़ता गया है। बच्चों की फीस इतनी है। आप प्राइवेट स्कूल में भेजती है? जी हमारे बच्चे सरकारी में भी पढ़ाए जब वो हो गया। और कोई बीमार होता है तो प्राइवेट अस्पताल में? सरकारी में जहाँ जी सरकारी में ठीक नहीं होते, फिर प्राइवेट में भी ले जाऊँ उठा के। मगर आजकल सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। सब कुछ प्राइवेट हो। नशा, और ये कैसे खत्म करी जाएगी? रोजगार मिलेगा, जब काम वो करेंगे तब तो नशा खत्म होगा। मतलब आपको लगता है कि नशा बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है? हाँ जी। मतलब आपको नहीं लगता कि आपको घेरा जा रहा है? अग्निवीर, बेरोजगारी का महंगाई और महंगाई, टमाटर देख लो, Extortion, सब्जी देख लो, कुछ भी। किसान के काले कानून, ये सारे के सारे मतलब आपको एक प्रकार से घेरने का काम हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको घेर कर उनका जो पैसा है उनकी जेब से निकालो और अरबपतियों की जेब में डालो। आप स्कूल के लिए पैसा देते हो, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए, आपके जेब में से पैसा निकलता ही जाता है, आता नहीं है। सर मेन जो लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए आराम से छोड़ देते, अब नहीं छोड़ सकते हम। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो गली में माँ बाप ने खेलने के लिए छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद वो मिले ही नहीं है गली में। बच्चा, आपको डर लगता है? डर लगता है। कारण क्या है इसका? बेरोजगारी है या कुछ और कारण? बेरोजगारी है जी। बेरोजगार होंगे बच्चे, इतने पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो और क्या करेंगे? आखिरी हथियार नशा है और यो लूटपाट है, यो चल लगा। तो ये जो अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हैं और फिर इनको ये सेना से निकालेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? पहले क्या होता था कि हमारा किसान बेचारा अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे के ऊपर लगाता था, पहलवान बनाते थे, उन्हें खिलाते पिलाते 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करते थे। अब कोई नहीं भेज रहा, कहाँ भेजेंगे? 4 साल नौकरी करने, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद है आगे। क्यों भेजेंगे हम ऐसे रास्ते पे बच्चे को कि जहाँ फ्यूचर ही नहीं है? आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? यार रेसलर है जी। अच्छा, कुश्ती क्यों शुरू की तुमने? मतलब कुश्ती की, फुटबॉल या कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं खेला? ये गेम बढ़िया लगता था और गेम में जैसे टीम होती है तो एक टीम के ऊपर खड़ा होना, एक अकेलेपन पर खड़ा होना तो अलग ही बात होती है। और सबसे अच्छा दाव कौन सा लगता है आपको? अटैक। अटैक में क्या? डबल लेग अटैक। डबल अटैक दिखाओ, दिखाओ, करके दिखाओ। नाम क्या है इसका? दस्ती। दस्ती, सही बोल रहे हैं। क्या बात है?
आपने उस वीडियो को देखा होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरह से हरियाणा के जन जन के दिलों पर राज करने लगे हैं। कोई अपनी पीड़ा किस तरह से उनसे बयां कर रहा है। क्या ऐसा कभी इन 10 सालों में प्रधानमंत्री ने किया? जवाब मिलेगा नहीं। चलिए फिर देखते हैं क्या कुछ होता है कल। लेकिन हरियाणा के मतदाताओं से ये जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व को जश्न के रूप में मनाएं। अपना घरों से निकल करके अमूल्य मतदान जरूर करें और वो जो चाहते हैं वो करें। मतदान चाहे जिसको चाहते हैं करें, जिसे वो मुनासिब समझते हो वो करें, लेकिन मतदान जरूर करें। अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। अब आज की बात यहीं रोकता हूं, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।